आप सभी का स्वागत है केटीसीसी क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, और 9th में जितने भी चैप्टर हैं वो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन 10th में एक ही चैप्टर है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो इसको शुरू से हम ये समझेंगे। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं और चारों की एक्सरसाइज के फॉर्मूले जितने भी यूज हुए हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल ट्रिक की तरह करेंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत कठिन है, और बहुत ही आराम से आपको याद भी हो जाएंगे। उस तरीके से आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग, यहाँ पर ट्राई एक शब्द है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राई, यानी कि 3 एंगल। ठीक है, 3 एंगल इसमें होते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि इन एंगलों का मेजर करना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हम शुरुआत में देखते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है सम 90 डिग्री होता है। तो ये है हमारा 90 डिग्री। इसमें हमारी 3 चीजें हो गई। ये जो लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। और जो नीचे होता है बेस, जैसे गाना भी है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस हमेशा ये नीचे वाली लाइन हो गई। फिर एक है परपेंडिकुलर लाइन। और जो एंगल होता है, यानी कि थीटा होता है, उसको एंगल से शो किया जाता है, और वो हमेशा बेस पे होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो है पी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, एच का मतलब हाइपोटेनस है इसे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज क्या लिखनी है, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा। तो साइन, कॉस, टेन। ठीक है, अब आपको अगर याद करना है तो ऐसा याद रखिए कि सी से कॉस होता है, तो कॉस से कॉस उसके सामने है। अगर कॉस के सामने है तो कॉस के सामने क्या है, सी वाला है, यानी कि कॉस एक्स। ठीक है, और एस के तिरछी में यानी कि क्या होगा हमारा सेक, और टेन के नीचे हमारा क्या होगा, कॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। हमारी आइडेंटिटीज होती हैं साइन, जैसे यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज, 6 आइडेंटिटी है। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे ज्यादा यूज हुई है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 9th में ही पढ़ी होगी। तो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का साइन आएगा और हाइट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको नंबर दे रखा है, तो आपको अगर हाइपोटेनस निकालनी है तो आपको ऐसे करके ये डिजिट आ जाएगी। और फिर हमारा आगे है जो फॉर्मूले इसमें स्टार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर लिखा है हमारा साइन ए, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा भी होता है। एक ही मतलब है इसका। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर साइन ए लिखा है, इसका भी बिल्कुल ये इक्वल टू नहीं है साइन, ऐसे करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको लिखा जाता है एंगल के थ्रू। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। अगर आपको ट्रिक बनानी है, जैसे एग्जाम में आपका एग्जाम हो रहे हैं तो आप फॉर्मूले भूल चुके हैं सारे, तो सबसे पहले क्या करिए, हेक्सागोन बनाइए जिसमें 6 साइड होती हैं, उसे हम हेक्सागोन कहते हैं। ऐसा बनाने के बाद आप इनको लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ये क्रॉस से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला है वहां आप लिखिए साइन, फिर यहाँ पर लिखिए कॉस। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर लिखना है टेन, ये लिखना है यहाँ पर कॉट, फिर यहाँ पर आएगा सेक, यहाँ पर आएगा कॉसेक। कॉसेक थीटा ही है, हम यहाँ पर इतना लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले बनाने की। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से ये जो साइन है, यानी कि साइन इज इक्वल टू, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। अब देखिए आप यहाँ पर साइन के बिल्कुल सामने कॉसेक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और इसी का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, इसी का अपोजिट। ये एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 8.1 में काफी यूजफुल है ये वाले जो फॉर्मूले हैं। दूसरा देखिए, हम कॉस का बना रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा उसके बिल्कुल अपोजिट में है, यहाँ पर देखिए अपोजिट में है ना, कॉस के बिल्कुल। और फिर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। ठीक है,
लास्ट हमारा क्या बचा है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, फिर कॉट थीटा का भी हमारा यही होगा सेम, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये हो चुके हमारे फॉर्मूले कंप्लीट। अब एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, और लेकिन इसी डायग्राम से हमारे फॉर्मूला वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन, ये साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला देखो, टेन थीटा के बाद है ना साइन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस थीटा। एक फॉर्मूला बनेगा कॉट का, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि देखो कॉस के पास, कॉट के पास से कॉस गया तो इसलिए कॉस अपॉन साइन। 8.2 में कौन कौन से फॉर्मूले आपके आएंगे। अब इसमें देखिए आप एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको बिल्कुल ट्रिक से, जो टेबल है इसमें कई सारे बच्चे वैल्यूज भूल जाते हैं, तो हम ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना लिख दिया हमने, 0, 30, 45, 60, 90। जैसे हम एंगल मेजर करते हैं कि साइन 0 का एंगल कितना है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे आपको मेजर करके क्वेश्चन पूछा गया, पुट करनी है वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर अपॉन में सबके 4 से डिवाइड करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है आपको। करने के बाद इसको स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये ट्रिक है, ये वाला फॉर्मूला में ये ट्रिक से कर रहे हैं हम। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे हम, 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी 0 होगी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब देखिए 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, और इस 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, तो 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पर देखिए रूट 3 अपॉन 4 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 3, और अपॉन में देखो 4 तो होता है 2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आ गया 2। यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 1 से 1, 4 1 जा 4 कट गया, तो यहाँ बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके अपोजिट यहाँ पर लिख देना। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, फिर रूट 3 अपॉन 2, फिर हमारा 1 अपॉन रूट 2, फिर हमारा 1 अपॉन 2, फिर हमारे यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए साइन की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, कॉस की वैल्यू भी हमारी आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू सारी हमारी आ चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, पहले फॉर्मूले से होगा। फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये है। तो ये फॉर्मूले से हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन की वैल्यू ये है और कॉस की वैल्यू ये है, तो अपॉन में डिवाइड करके इसको रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं। तो हमारा 0/1 आएगा, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आंसर 0 ही आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए रफ वर्क में, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये है 1/2, ये है √3/2। ठीक है, इसको हमें डिवाइड में लेना है, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन अपॉन कॉस, इसको आप ऐसे करके ब्रैकेट में डाल दीजिए। साइन की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर है √3/2, तो आप कैसे करेंगे, साइन की वैल्यू है 1/2 और √3/2 है ना डिवाइड में, तो वो अपोजिट हो जाती है, यानी कि 2/√3। हम अगर ऊपर लाएंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बच्चा हमारा 1/√3, यानी कि इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से बता देना। फिर यहाँ पर भी देखिए 1/√2 और 1/√2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 आप नीचे करोगे तो वो √2/1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वो अपोजिट हो जाता है, तो ये √2 से √2 कट गया, तो हमारा क्या बचा, खाली 1 बचा। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू आ गई हमारी 1। यहाँ पर देखिए √3/2 और ये है 1/2, तो √3/2, तो ये अपोजिट हो जाएगा, नीचे ऊपर 2 बच जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, √3 होगी इसकी वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। अब आप देखो 1/0 से करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 1/0 को आप डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड।
तो टेन थीटा की वैल्यू सारी आ चुकी है, तो इसके अपोजिट बिल्कुल आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा √3, उसके बाद क्या है हमारा 1, फिर है हमारा 1/√3, फिर हमारा क्या है 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेक थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, जो अभी हमने देखा है यहाँ पर पहले वाले फॉर्मूलों में 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा की वैल्यू लिखनी इसी टेबल से देख के। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 क्या होगी वैल्यू हमारी 1 आएगी। फिर देखिए 1/√3/2 है ना यहाँ पर, तो ऐसे करके आप लिखेंगे 1/√3/2 था, तो वो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया हमारा 2/√3। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू हमारी आ गई 2/√3। फिर अब नेक्स्ट देखिए इसमें, फिर अपन 1/cos थीटा करना, इसी की वैल्यू देख के, तो ये क्या है 1/√2, 1/√2, तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया हमारा √2 वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर 1/1/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी नॉट डिफाइन आएगी। ठीक है, 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। अब इसके ये हमारा सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है सारी, तो इसके अपोजिट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नॉट डिफाइन, और यहाँ पर कितना हमारा 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हमारा √2 है और √2/√3 है, सॉरी यहाँ पर आ गई हमारी 1। तो ये हमारा पूरा टेबल हो चुका है तो कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और ये वाली वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसके बिना आपके एक्सरसाइज में आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए ये वाली वीडियो को आप जरूर देखिए।